न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। न्याय, समता और बंधुआ ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। और आज इसी लोकतांत्रिक आत्मा को लेकर लखनऊ से एक बेहद अहम संदेश सामने आया है। राजधानी लखनऊ में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र, विधायिका और संसद की भूमिका पर ऐसा व्यापक दृष्टिकोण रखा जो पूरे देश के लिए दिशा तय करता है। लखनऊ में बुधवार को 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है और संविधान के 3 मूल शब्द न्याय, समता और बंधुआ भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विधायिका केवल कानून बनाने का मंच नहीं बल्कि समग्र विकास की कार्य योजना तैयार करने का केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया, समता मूलक समाज की स्थापना और बंधुता का भाव, तीनों का समन्वय विधायिका में दिखाई देता है, जहां सहमति और असहमति के बीच संवाद कायम रहता है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की संसद दुनिया की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक है और यह पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने मंच बार के संसदीय अनुभव को साझा करते हुए बताया कि संसद से सीखे गए नियम और प्रक्रियाएं विधानसभा और विधान परिषद के संचालन को और अधिक प्रभावी बना सकती हैं। मुख्यमंत्री ने संसद के प्रति श्रद्धा को हर भारतवासी का दायित्व बताया और कहा कि संसद ही हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की प्रेरणा है। सीएम योगी ने 2022 में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा किए गए प्रश्नकाल सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि अब सवा घंटे में 20 तारांकित प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, जिससे अधिक जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री के कथन भारत लोकतंत्र की जननी है का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही देश में विविधता हो, लेकिन भारत का एक भाव और एक भंगिमा के साथ सोचता और बोलता है और संसद इस एकता की सबसे सशक्त कड़ी है। सीएम योगी ने सम्मेलन में पारित 6 प्रस्तावों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के 300 से अधिक सदस्यों ने 24 घंटे तक चर्चा की। उन्होंने बताया कि रात 11 बजे तक सदन में चर्चा का उत्साह बना रहा और हर वर्ग से बेहतरीन सुझाव सामने आए। मुख्यमंत्री ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए जनता से सुझाव मांगे गए, जिसमें 98 लाख लोगों ने पोर्टल पर अपने विचार साझा किए। आईआईटी कानपुर और एआई टूल की मदद से इन सुझावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम योगी ने ई विधान, पेपरलेस विधानसभा, कैबिनेट और बजट को यूपी की बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीठ और सरकार का अप्रोच प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं। पीठ पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करती है। उन्होंने ऐसे सम्मेलनों को सीखों और सिखाओं का मंच बताया। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और देश भर से आए पीठासीन अधिकारी मौजूद रहे। तो साफ है, जब विधायिका मजबूत होती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है और जब न्याय, समता और बंधुआ साथ चलते हैं तभी बनता है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। लखनऊ से बड़ी बात, लोकतंत्र की आत्मा को मजबूती देने का संकल्प। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।